और अब तमाम खबरें विस्तार से। डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 40 दिन की पैरोल मिल गई है। शनिवार सुबह बरनावा आश्रम पहुंच गया। डेरा प्रमुख के आने को लेकर स्वागत में आश्रम में तैयारियां की गई हैं। परिवार के सदस्य और हनीप्रीत भी बताई जा रही हैं। बरनावा सच्चा सौदा आश्रम पहुंचते ही डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर अपने अनुयायियों को संदेश दिया। सभी अनुयायियों को बधाई दी और अनुशासन बनाए रखने की अपील की। साथ ही किसी तरह की भगदड़ नहीं करने की अपील की। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम दुष्कर्म और हत्या मामले में रोहतक के सुनारिया जेल में सजा काट रहा है। 17 जून को भी 30 दिन का पैरोल लेकर बरनावा आश्रम आया था। पैरोल खत्म होने के बाद उसे 18 जुलाई को सुनारिया जेल भेजा गया था। और गाजियाबाद के लोनी में पुलिस ने अवैध पटाखा बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने एक मकान में बनाए जा रहे पटाखे और पटाखे बनाने का सामान बरामद किया। पुलिस ने छापेमारी कर पटाखा बनाने वाले एक अभियुक्त को धर दबोचा। बाकी कुछ अन्य लोग मौके से फरार हो गए। थाना लोनी के चिरौड़ी चौकी अंतर्गत मुखबिर की सूचना पर रात्रि में थाना लोनी पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से दबिश दी गई। उस दबिश के दौरान नन्हे के घेर में काफ़ी भारी मात्रा में पटाखे बरामद हुए। कुछ बने अधबने वहाँ से पटाखे बनाने के उपकरण। मौके से एक इरशाद नाम का व्यक्ति भी हिरासत में लिया गया जो पटाखे बना रहा था। और पूछताछ पर पता चला कि उसमें रियाजुद्दीन तथा अन्य के वो पटाखे बन रहे थे जिनको कि तलाश किया जा रहा है और इसमें काफ़ी कठोरता से कार्रवाई की जाएगी। रामपुर में 4 दिन पहले हुए मर्डर का पुलिस ने खुलासा कर दिया। दरअसल रामपुर के बिलासपुर कोतवाली क्षेत्र के डिबडिबा कॉलोनी में 10 अक्टूबर की रात पति पत्नी में अनबन हो गई। इसके बाद पति ने गोली मारकर पत्नी की हत्या कर दी। आरोपी फरार हो गया। घटना की सूचना पुलिस को मिली। पूरे मामले की पड़ताल की जा रही है। पुलिस ने जयदीप को बाद में गिरफ्तार किया। ये 10-10 को रात में जो मिस्टर जयदीप हैं इन्होंने अपनी पत्नी मनजीत कौर की हत्या कर दी। ये हिस्ट्री सीटर भी है। इसने पंजाब में भी एक मर्डर किया हुआ था, यहाँ भी बेल पे था। दुखद ये है कि पति पत्नी का ऐसा संबंध है वो विश्वास का है। जब पत्नी का गला पति घोंट दे, पति का पत्नी घोंट दे। तो ये हाजिरी भी देते थे थाने में, ठीक से रह रहे थे, कोई शिकायत भी नहीं चल रही थी इनकी। लेकिन कुछ तात्कालिक मनमुटाव हुआ होगा, इन्होंने उसको मार दिया। शाहजहांपुर में थाना तिलहर क्षेत्र के गांव धन्यूरा के रहने वाले निवासी की गर्रा नदी में डूबने से मौत हो गई। वो खेत से जानवरों के लिए चारा लेने के लिए घर से निकला था, लेकिन गर्रा नदी में बाढ़ के पानी में बहकर युवक डूब गया। काफी देर तक जब वो वापस नहीं लौटा तो परिजनों ने नदी किनारे उसकी खोजबीन शुरू की। कड़ी मशक्कत के बाद गोताखोरों ने उसे नदी से बाहर निकाला। प्रयास किया कि वो बच जाए, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। बुलंदशहर में संदिग्ध परिस्थितियों में हार्डवेयर व्यापारी लापता हो गया। बताया जा रहा है कि व्यापारी मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहा था, लेकिन रास्ते में उनकी एक्टिवा पड़ी मिली। इसके बाद परिजनों ने अपहरण की आशंका जाहिर की। सूचना पुलिस को दी गई। खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र का मामला है। ये थाना खुर्जा नगर में आज सुबह लगभग 6 बजे के करीब ये सूचना प्राप्त हुई कि एक लगभग 67 वर्षीय व्यक्ति हैं, उनको कुछ लोग गाड़ी में बिठाकर ले गए हैं। इस संबंध में परिवार से तहरीर प्राप्त कर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और हमारी टीमें इस पे लगी हुई हैं। आसपास की सीसीटीवी फुटेज चेक करवाए जा रहे हैं। उसमें से कुछ अभी इनपुट्स हम लोग को मिले हैं जिस पे कि हम लोग काम कर रहे हैं। जल्दी जल्द इस घटना का नामकरण किया जाएगा। और यूपी सरकार की मंशा के अनुरूप शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ। जिला अधिकारी अखिलेश सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि सहारनपुर में सभी तहसीलों पर समाधान दिवस का आयोजन हुआ।
इसका मुख्य उद्देश्य लोगों की समस्याओं को सुनना और साथ ही इसका समाधान करना है। जिलाधिकारी के सामने 50 लोगों के प्रार्थना पत्र आए हैं। इनमें 10 का मौके पर निस्तारण कर दिया गया। बाकी के समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया। इन समस्याओं को भी जल्दी दूर कर दिया जाएगा। देखिए, आज जनपद सहारनपुर में सभी तहसीलों में तहसील दिवस का आयोजन किया गया है। इस क्रम में यहाँ तहसील सदर में भी तहसील दिवस में लगभग 50 के ऊपर शिकायतें आई हैं, जिनमें से 10 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया है। और शासन की ये प्राथमिकता है कि जो भी जन सामान्य की शिकायतें हैं उनका गुणवत्तापूर्वक और समयबद्ध निस्तारण किया जाए। और इस क्रम में जो भी यहाँ पर जनपदीय जिला स्तर के ऑफिसर हैं, सभी यहाँ पर मौजूद हैं। सबको निर्देशित किया गया है कि वो निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत गुणवत्तापूर्वक तरीके से जो है समस्याओं का समाधान कराएं। और जो भी वो लोग समाधान कराएंगे उसमें से कुछ शिकायतों का रैंडम बेसिस पर मेरे द्वारा भी जो है निरीक्षण किया जाएगा और उनका वेरिफिकेशन भी हम लोग मौके पर जाकर कराएंगे। और 1 लाख रुपए के नामी माफिया जफर अली को मुरादाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस से मुठभेड़ में जफर अली घायल हो गया। इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। आपको बता दें कि जफर अली को लेकर यूपी पुलिस उत्तराखंड गई थी, जिस पर माफिया ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। एक महिला की जान गई थी। पुलिस कार्रवाई करने में जुटी है। उत्तराखंड का खनन माफिया जफर अली पुलिस की गिरफ्त में है। दरअसल मुरादाबाद में खनन माफिया इनामी बदमाश जफर 3 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ लिया गया। पुलिस ने मुठभेड़ में 1 लाख के इनामी जफर को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में जफर को गोली लगी है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। 3 दिन पहले 12 अक्टूबर को जफर ने पुलिस पर फायरिंग कर दी थी। फायरिंग के दौरान उत्तराखंड की एक महिला की मौत हो गई। कई पुलिस वाले जख्मी हो गए थे। इस मुद्दे को लेकर उत्तराखंड पुलिस और मुरादाबाद पुलिस आमने सामने आ गई थी। तभी से पुलिस जफर की तलाश तेज कर दी गई थी और आखिर में 15 अक्टूबर की सुबह पुलिस ने मुरादाबाद में इनामी माफिया जफर को घेर लिया। एसएसपी हेमंत कुटियाल ने बताया कि जफर दिल्ली भागने की कोशिश कर रहा था। तभी सूचना मिलने पर पुलिस ने उसे घेर लिया। केलसा रोड पर पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने पुलिस पर गोली चला दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में जफर अली को पैर में गोली लगी है। जफर पर बीते ही दिन इनाम की राशि 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई थी। वो मुरादाबाद के डिलारी थाना क्षेत्र में कांकरखेड़ा का रहने वाला है। अभी जो लगातार, जैसे कि आप जान रहे हैं कि पिछले 24 घंटे से लगातार हम लोग चेकिंग कर रहे हैं और चेकिंग के दौरान ही ये सूचना मिली थी कि ये संदिग्ध व्यक्ति है, इसके पीछे पुलिस थी। इसने पुलिस पे दोबारा फायर करने का प्रयास किया और उसी में इसको एंगेजमेंट में इसको गोली लगी है और इसको अस्पताल लाया गया। और इसमें यही बताया गया है कि ये व्यक्ति जफर है, जो कि वांछित था। 1 लाख रुपए इनाम मिला था इसको ठाकुर द्वारा काशीपुर इंसिडेंट में। और अभी इसका प्राथमिक उपचार चल रहा है। विस्तृत बातें से प्राथमिक उपचार के बाद ही अन्य जानकारी मिलेगी और अभी ये जिला अस्पताल में लाया गया। सर, किस तरह से इसने भागने की कोशिश करी थी, क्या किस तरह सूचना मिल पाई थी? बहरहाल यूपी पुलिस को आखिर कुख्यात खनन माफिया इनामी बदमाश जफर को अपने शिकंजे में लेने में सफलता मिली है। निश्चित तौर पर यूपी में योगी सरकार ने माफियाओं के खिलाफ जो अभियान चलाया हुआ है उसमें काफी हद तक पुलिस को सफलता मिली है। योगी सरकार का ये कदम आम लोगों के मन में व्यवस्था और कानून के प्रति विश्वास भर रहा है। 3 दिन की तलाशी के बाद आखिर जफर पुलिस के कब्जे में आ ही गया। अब यूपी में माफियाओं के लिए अपनी गतिविधियां चलाना आसान नहीं रहा। अब गिरफ्तारी के बाद पुलिस का अगला कदम क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। चलिए, खबरें लगातार जारी हैं। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। और गाजियाबाद का रुख करेंगे, जहां पर लोनी पुलिस ने पटाखा बनाने वालों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में बने पटाखे और सामान बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि थाना लोनी क्षेत्र के चिरौड़ी गांव के पास एक घर में पटाखे बनाए जा रहे थे। पुलिस ने मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया। और अमरोहा के गीत गजरौला थाना क्षेत्र के दिल्ली लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बड़ा हादसा हुआ। यहां झपकी आने पर रोडवेज बस के चालक ने आगे चल रहे ईंटों से लदे ट्रैक्टर ट्रॉली में जबरदस्त टक्कर मार दी। हादसे में बस में सवार एक महिला यात्री की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही 20 से ज्यादा यात्री जख्मी हुए हैं। 4 की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। इसके बाद 1.5 घंटे तक जाम लगा रहा।
और खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां पर गलगोटिया यूनिवर्सिटी के लापता छात्र का शव नाले में मिला। 12 तारीख को दोस्तों के साथ छात्र पार्टी मनाने गया था। इसके बाद परिवार वालों ने दनकौर पुलिस से मामले की शिकायत की। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। मामले की जांच शुरू कर दी है। ग्रेटर नोएडा के दनकौर थाना क्षेत्र का मामला है। और मैनपुरी में पूर्व माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक की बड़ी लापरवाही सामने आई है। स्कूल परिसर में 3 घंटे तक छात्र बेहोश पड़ा मिला, लेकिन स्कूल प्रशासन ने बच्चे की सुध नहीं ली और ना ही परिजनों को सूचना दी गई। जानकारी मिलने पर परिजनों ने स्कूल में जाकर हंगामा किया। इसके बाद खंड शिक्षा अधिकारी से मामले को लेकर शिकायत की गई। शिकायत से नाराज शिक्षक इंद्रेश ने बच्चे की टीसी ले जाने की परिजनों को धमकी दी। मामला अभी मेरे संज्ञान में आया है और इसके लिए मैं खंड शिक्षा अधिकारी रेवर से जांच करवाती हूँ और अकॉर्डिंगली देखती हूँ अगर कोई दोषी पाया जाता है विद्यालय स्टाफ तो फिर कार्रवाई करेंगे। और यूपी के सहारनपुर के थाना बिहारीगढ़ क्षेत्र के गांव भगवतपुर के पास वेंकेज फैक्ट्री के पास गन्ने के खेत में काम कर रहे किसानों ने उस समय हड़कंप मच गया जब उन्होंने खेत में पड़े एक गुलदार के शव को देखा। इसकी सूचना शिवालिक वन प्रभाग मोहन रेंज के क्षेत्र अधिकारी को दी गई। वन विभाग की टीम पहुंची। मृतक गुलदार के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। डीएफओ श्वेता सेन के मुताबिक गुलदार के मरने की सूचना मिली थी और टीम मौके पर पहुंची। मृत्यु के कारण का भी पता नहीं चल पाया है। हमें भी अभी करीब पौन घंटा पहले सूचना मिली जी डिप्टी रेंजर साहब द्वारा कि यहाँ पे ऐसे ऐसे गन्ने की छिलाई करते समय तेंदुआ पाया गया है जी। हम सभी लोग यहाँ मौके पे आ गए हैं और इसका पोस्टमार्टम के लिए हम लोगों ने लिख दिया है। पैनल के द्वारा इसका भी पोस्टमार्टम कराया जाएगा जी। बाकी क्या कारण रहा इसका वो उसी में क्लियर हो पाएगा। और यूपी में मदरसों का सर्वे दूसरे फेज में है। 20 अक्टूबर तक सर्वे पूरा कर लिया जाएगा। अभी 80% सर्वे कर लिया गया है। मुरादाबाद में सबसे ज्यादा गैर मान्यता प्राप्त मदरसे संचालित मिले हैं। यहाँ ऐसे मदरसों की संख्या 585 है। सर्वे रिपोर्ट 15 नवंबर तक शासन के पास जमा करा दी जाएगी। यूपी में मदरसों के सर्वे का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है और जल्द ही सभी मदरसों का सर्वे पूरा हो जाएगा। हालांकि यूपी में मदरसों के सर्वे को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच तनातनी जारी है। विपक्ष सरकार पर सर्वे को लेकर हमलावर है। वहीं सरकार का कहना है कि ये सर्वे मदरसों की शिक्षा व्यवस्था को अच्छा बनाने और यहाँ पढ़ने वाले बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए है। अब मदरसों का 80% सर्वे पूरा किए जाने की बात कही जा रही है। बाकी का काम 20 अक्टूबर तक खत्म किए जाने का दावा किया जा रहा है। कुल 6,502 मदरसे चिन्हित किए गए हैं जो गैर मान्यता प्राप्त निकले। यूपी में मदरसा सर्वे प्रक्रिया और तेज। 6,502 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे। 5,200 मदरसों का सर्वे हो चुका है। गोंडा में 281, देवरिया में 270 मदरसे चिन्हित। सहारनपुर में 258, शामली में 244 मदरसे चिन्हित। मुजफ्फरनगर में 222 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे। यूपी में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कार्य 10 सितंबर को शुरू किया गया था। पहले 5 अक्टूबर को सर्वे रोक दिया था, फिर अंतिम तारीख बढ़ाकर 20 अक्टूबर तक कर दी थी। अब सर्वे टीम 20 अक्टूबर तक अपना काम खत्म करके 31 अक्टूबर तक जिलों के डीएम को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इसके बाद सभी डीएम यह रिपोर्ट 15 नवंबर तक शासन के पास जमा कराएंगे। उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ और हज मंत्रालय में राज्य मंत्री दानिश अंसारी ने मदरसा सर्वे पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अभी सर्वे हो रहा है, रिपोर्ट आना बाकी है। रिपोर्ट आने के बाद ही आगे कुछ बताया जा सकेगा। लेकिन इतना जरूर है
कि मदरसों के सर्वे किसी को परेशान करने के लिए नहीं, सिर्फ उनकी मूलभूत जानकारियां इकट्ठा करने के लिए हो रहा है। जो लोग विरोध कर रहे हैं वे मुसलमानों की तरक्की के विरोधी हैं। वो नहीं चाहते कि मुसलमान तरक्की करे, अच्छी शिक्षा प्राप्त कर जिंदगी को बेहतर बनाए। हालांकि यूपी सरकार लगातार मदरसों को बेहतर करने के लिए काम करने में जुटी है। इसी के तहत ये सर्वे का काम चल रहा है, लेकिन विपक्ष लगातार सवाल खड़े करता नजर आया है। अब देखने वाली बात होगी कि मदरसों के सर्वे की प्रक्रिया कब तक पूरी हो पाती है। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जय हिंद।